नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्यपाल रमेश बैस ने बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह के छात्रों को दी सीख, कहा मेहनत सफलता का ईंधन है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। आज मनाया जा रहा है विश्व कौशल दिवस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पिछले 7 वर्षों में लाखों हाथों को हुनरमंद बनाया जा चुका है और यह प्रयास अनवरत जारी है। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। टाना भगत के परिवार के 25 वर्ष से अधिक के उम्र वाले सदस्यों को वर्ष में 2 बार 4,000 रुपए वस्त्र के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना दाल प्रति माह 1 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुदानित दर से वितरण करने की योजना की स्वीकृति दी गई। 10वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 की स्वीकृति के संबंध में। 11वां प्रस्ताव जो भी उपभोक्ता है या कार्डधारी हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं इनको दी जा रही है, या फिर जो इनको अपने राशन कार्ड में चाहे नाम में परिवर्तन करना होता था या जो भी चेंजेस करने होते थे, उसके लिए सरलीकरण किया गया है सारी प्रक्रियाओं का। साथ ही साथ जो लाइसेंसधारी हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। वो कंट्रोल ऑर्डर में ये सारे। 11वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से, जिसमें झारखंड आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ रुपए अग्रिम की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। राज्यपाल रमेश बैस ने बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा सिर्फ आपके जीवन का एक हिस्सा है, इसे जिंदगी न बनाएं। परीक्षा में असफल होने पर चिंता करने के बजाय अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेहनत सफलता का ईंधन है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आग जलते रहने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सफल और आगे बढ़ते रहने के प्रति मोटिवेशन होना चाहिए। मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। इधर धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम धनबाद के अप्लाइड जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर भवेश चंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जीता है। एकीकृत अयस्क रिजर्व माइनिंग प्लानिंग सिस्टम के कंप्यूटरीकरण में कंप्यूटर आधारित अन्वेषण मॉडलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें बीते दिनों नई दिल्ली में खान मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह अवार्ड दिया। प्रोफेसर सरकार ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहले किसी संस्थान को यह अवार्ड नहीं मिला। वहीं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने उपलब्धि पर बधाई देते हुए हर्ष जताया है। मैं बहुत खुशी हूं कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2019 का जो हम लोग को दिया गया है आईआईटी आईएसएम, इसमें से 30% जितना अवार्ड दिया गया है उसमें से 1 सिंगल इंस्टीट्यूट को मिला है। हम लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार जितने सारे, इसको सब मिला के हम लोग को नेशनल जियो साइंस अवार्ड भी मिला। प्रोफेसर ओपी वर्मा, हमारे आईआईटी आईएसएम का पहले का रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी, उनको मिला नेशनल जियो साइंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। वहीं समारोह में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह को कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए डीएमएफटी के तहत योजनाओं के चयन पर पुरस्कृत किया गया। लोहरदगा में सांसद सुदर्शन भगत की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक जिला परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सांसद धीरज प्रसाद साहू भी शामिल हुए। इस दौरान कई योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं का बकाया मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया गया। और हजारीबाग के बरही अनुमंडल अस्पताल में सांसद जयंत सिन्हा ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। जैसा कि आपको मालूम हो कि पेटीएम फाउंडेशन द्वारा बरही अनुमंडल अस्पताल को प्लांट समर्पित किया गया है। 50 बेड के बरही अनुमंडल अस्पताल के सभी बेड पर
अब पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन निरंतर मिलता रहेगा। इस मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट से सिर्फ बरही ही नहीं बल्कि आसपास के मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें भी लाभ मिलेगा। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा भी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े रहे। वहीं 90 लाख रुपए की लागत से प्लांट स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट हवा से ही ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके बड़े तेजी से बड़े रफ्तार से आपको ऑक्सीजन हर बेड पे पहुंचा सकता है। और अभी केन इंजीनियरिंग वाले जो लोग यहाँ हैं, इन लोगों ने बताया कि इस ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा बरही में हम लोग 50 ऑक्सीजन बेड को हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई दे सकते हैं और वो निरंतर तक चलता रहेगा। निरंतर सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। 50 ऑक्सीजन बेड बरही में होना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी देन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज मंकी पॉक्स रोग से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में विदेश से आए ऐसे यात्रियों जिन्हें त्वचा संबंधी रोग हो उनके निकट संपर्क में आने से बचने को कहा गया है। मृत या जीवित जंगली जानवर जैसे चूहे, गिलहरी सहित छोटे स्तनपायी जीवों और वानर प्रजाति के संपर्क से बचना चाहिए। अफ्रीका के जानवरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दिशा निर्देशों में बीमार लोगों और संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचने को कहा गया है। दिशा निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार और शरीर पर लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन कल किया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा मोरहाबादी मैदान में दोपहर 1 बजे से आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन संभावित 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे जिनकी नियुक्ति निजी क्षेत्रों में की जानी है। विभाग के अनुसार सभी जिलों में भर्ती कैंप आयोजित कर युवाओं का चयन किया गया है। और आज विश्व युवा कौशल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में हर साल 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के एक वक्तव्य में कहा गया है कि यह दिन युवाओं को रोजगार, श्रेष्ठ कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल युक्त करने की रणनीतिक महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वहीं विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर कोडरमा में कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण पा चुके 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इन युवाओं को ऑफर लेटर देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं और इन 7 सालों में लाखों हाथों को हुनरमंद बनाया जा चुका है और यह प्रयास अनवरत जारी भी है। स्किल इंडिया मिशन जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट ही आप कहें, सपना है कि कोई भी बगैर कौशल के न रहे। मिशन का 7वां वर्ष पूरा हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है कि हम अपने बच्चों को रटन शिक्षा से कैसे व्यवसायिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा में लाए। मैकाले की पद्धति को दूर करते हुए 34 वर्षों के बाद जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें क्लास 6 से बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा देने की भी बात की गई है। वहीं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। 25 युवाओं का चयन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक प्राइवेट कंपनी के लिए किया गया है। इस मौके पर विधायक नेरा यादव ने भी युवाओं को संबोधित किया। इधर गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता योजना, जिला योजना, आकांक्षी जिला योजना, आईईपी अंतर्गत योजनाएं और जायका अंतर्गत योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिले में चल रहे सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने एवं जितने भी कार्य पूर्ण हुए हैं उनका निरीक्षण कर तत्काल राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। आकांक्षी जिला योजना अंतर्गत जिले में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उपायुक्त द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत 109 कार्यान्वित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इधर साहिबगंज जिले में महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं के तहत आज से शुरू होकर 31 जुलाई तक विशेष समर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से 15 दिनों में एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता एलईडी रथ को उपायुक्त रामनिवास यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ में वीडियो के माध्यम से लोगों को एनीमिया के लक्षण और कुपोषण के लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह जागरूकता रथ अगले 5 दिनों तक जिले के सभी 9 प्रखंडों में चलेगी और लोगों को जागरूक करेगी। और कोडरमा जिले में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चंदवारा प्रखंड से कोडरमा घाटी तक सर्वेक्षण कर सुरक्षा के तमाम उपाय किए जाएंगे। वहीं सभी थाना क्षेत्रों में एक बार फिर सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जाएगा। हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने कई दिशा निर्देश दिए। खास तौर पर नाबालिग स्कूली बच्चों के द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर स्कूल प्रबंधक और अभिभावक को जिम्मेदार माना जाएगा। अभिभावक पर बतौर 25,000 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि नाबालिग को ब्लैक लिस्टेड करते हुए 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशन में साहिबगंज स्थित मदनसाही घाट, चानन और समदा घाट में अवैध रूप से स्टोन चिप्स को दूसरे राज्यों और जिलों में भेजने की सूचना पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में मदनसाही घाट पर काफी मात्रा में स्टोन चिप्स जब्त किया गया। वहीं उपायुक्त ने कहा है कि जांच के बाद नाव के माध्यम से अवैध स्टोन चिप्स परिचालन में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी में 28 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। वहीं कई स्थानों पर वज्रपात का पूर्वानुमान है। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना इलाके के कसडेगा में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्टेट सूरत गुजराती समाज स्कूल में श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट की ओर से मिड डे मील की शुरुआत की गई। साथ ही साथ बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने साई श्योर नामक के मल्टीविटामिन पाउडर की शुरुआत की। सरायकेला खरसावां जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत 36,000 लाभुकों को जोड़ा जा रहा है। अभी तक केवल 7,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने गूगल मीट के माध्यम से बैठक कर सर्वजन पेंशन योजना के लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को जोड़ने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने से आज उनके कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में रांची जिला के नए वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। वहीं लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत लात गांव के पास आज पूर्व माओवादी कमांडर जीतन सिंह खरवार का शव मिला। उसके सीने पर गहरे जख्म के निशान हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्यपाल रमेश बैस ने बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को दी सीख, कहा मेहनत सफलता का ईंधन है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। आज मनाया जा रहा है विश्व कौशल दिवस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पिछले 7 वर्षों में लाखों हाथों को हुनरमंद बनाया जा चुका है और यह प्रयास अनवरत जारी है। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।